राधे राधे साथियों, सभी आत्मीय दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि साल 2026 में आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा कब है, व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि गुरु पूर्णिमा के दिन यह एक वृक्ष को छूकर आ जाना, अगर आप ऐसा करोगे तो जन्म जन्म अंतर के गरीबी निर्धनता दूर हो जाएगी और हर मनोकामना अच्छा और 24 घंटे के अंदर की पूरी हो जाएगी। तो यह उपाय को मामूली समझने की भूल भी मत करना, चेष्टा भी मत करना। भक्त, यह जानकारी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। भक्तों, आप सभी को हम बता दें पूजा कैसे करनी चाहिए और इस खास दिन का पूरा लाभ कैसे लिया जा सकता है। ठीक है, मास की पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा कहा जाता है और यही तिथि गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन गुरु शिष्य परंपरा कृतज्ञता और ज्ञान के सम्मान से जुड़ा हुआ माना जाता है और परंपरा में इसे महर्षि वेदव्यास जी की स्मृति से भी जोड़ा गया है। गुरु को केवल शिक्षक नहीं बल्कि जीवन में सही दिशा देने वाला मार्गदर्शक माना जाता है और इसी भाव जब कोई उसे संभालता है, जब कोई उसकी गलती सुधारता है, तब वही व्यक्ति उसके लिए गुरु का रूप ले लेता है। इसीलिए इस दिन केवल किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उस पूरी परंपरा को प्रणाम किया जाता है जिसने हमें समझना, सीखना और आगे बढ़ना सिखाया। महर्षि वेदव्यास जी को भी इसी कारण स्मरण किया जाता है क्योंकि परंपरा में उन्हें वेदों के संकलन और व्यवस्थित रूप से ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले महान ऋषि के रूप में देखा जाता है। अब व्रत और पूजा की बात करें तो इस दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले उठकर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो गंगा स्नान करें और अगर गंगा स्नान संभव ना हो, पुष्प, अक्षत, फल, हल्दी, चंदन और नैवेद्य अर्पित कीजिए। फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कीजिए। आप नमो नारायण नमः का जप कर सकते हैं। अगर माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः का जप कर सकते हैं और अगर गुरु की कृपा सही समझ और विवेक बढ़ाना चाहते हैं तो तग्राम ग्रीम गुरु स गुरुवे नमः का जप बहुत उपयोगी माना जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि मंत्र धैर्य और स्थिरता देने का माध्यम भी माना जाता है। बहुत लोग इस समय कुछ देर चंद्रमा को देखकर मौन बैठते हैं। ये छोटा सा अभ्यास भी मन को बहुत शांत कर देता है। अगर आप पूरे दिन व्यस्त रहे हो तो रात का यह समय दिन को सुंदर रूप से पूरा कर देता है। अब अमृत काल का लाभ कैसे लिया जाए यह भी समझ लीजिए। जिस दिन अमृत काल जैसा शुभ समय हो उस समय पूजा, जप, ध्यान, संकल्प और सात्विक कार्य बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर आप जीवन में किसी नई अच्छी आदत की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप गुरु के लिए कोई संकल्प लेना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई, साधना या अनुशासन को मजबूत करना चाहते हैं तो यह समय बहुत उपयुक्त माना जाता है। इस समय में मन भटकाने वाली चीजों से थोड़ा दूर रहना बेहतर होता है। मोबाइल, अनावश्यक बातचीत और व्यर्थ की भागदौड़ से थोड़ी दूरी रखिए। यह दिन भीतर की ओर लौटने का दिन है, बाहर के शोरगुल में हो जाने का नहीं। अब आषाढ़ी पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ साधारण लेकिन प्रभावी उपायों की बात करें। बहुत लोग इस दिन पीपल के श्रद्धा, स्थिरता और शुद्ध भाव का प्रतीक मानी जाती है। कुछ लोग काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाते हैं और कुछ लोग नदी या तालाब में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हैं। इन सब का मूल भाव करुणा, दान और जीवों के प्रति संवेदना है। उपाय का असर केवल क्रिया से नहीं बल्कि मन की शुद्धता से होता है। इसलिए इन कार्यों को दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे भाव से करना चाहिए। इस दिन देव गुरु बृहस्पति की कृपा के लिए पीले रंग का विशेष महत्व माना जाता है। पीला चंदन, हल्दी, पीले फूल और पीले फल इस पूजा में बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में निर्णय शक्ति, ज्ञान और सही दिशा चाहते हैं तो बृहस्पति से जुड़े मंत्रों का जप कर सकते हैं। अगर आपको विष्णु उपासना प्रिय है तो नारायण मंत्र का जप करिए। अगर लक्ष्मी साधना करना चाहते हैं तो लक्ष्मी मंत्र का जप कीजिए। लेकिन याद रखिए, इस दिन का असली उद्देश्य किसी एक चीज को हासिल करना नहीं बल्कि अपने जीवन को थोड़ा और शुद्ध, थोड़ा और संयमित और थोड़ा और कृतज्ञ बनाना है। अब व्रत के कटु वचन और अनावश्यक तनाव से बचना चाहिए क्योंकि पूर्णिमा का दिन बाहर की चमक से ज्यादा भीतर की स्वच्छता का दिन है। अगर मन साफ है तो पूजा का प्रभाव और गहरा हो जाता है। गुरु पूर्णिमा का एक और बहुत सुंदर पक्ष है, इस दिन किसी अपने को धन्यवाद कहने का अवसर मिल जाता है। आपने जिनसे सीखा, जिन्होंने आपको संभाला, जिन्होंने आपके जीवन में धैर्य, संस्कार या समझ दी। कभी शिक्षक, वरिष्ठ और कभी जीवन का कोई अनुभवी ही सबसे बड़ा गुरु बन जाता है।
इस दिन उन सबको मन से प्रणाम करिए जिन्होंने आपकी सोच को बेहतर बनाया। अब अंत में एक बार पूरा भाव समझ लीजिए। साल 2026 में आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई बुधवार को है। पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई की शाम 6:18 से 29 जुलाई की रात 8:05 तक रहेगी। यह दिन स्नान दान, यही इस पावन तिथि का सबसे सुंदर संदेश है। चलिए अब प्रार्थना टीवी पर श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आषाढ़ मास की पावन पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करते हैं। द्वापर युग में एक बार यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहार तथा संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय, इसके विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांची नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था। योगी ने कहा, मैं संतानहीन के घर की भिक्षा नहीं लेता, क्योंकि संतानहीन पतित होते हैं और जो पतितों का अन्न खाता है वह अधीत्य हो जाता है। तुम्हारी कोई संतान नहीं है, इसलिए पतित होने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, महाराज यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र, कर्ज, दोष सब समाप्त होते हैं। पूर्णिमा का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है और इस पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं, ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। पूर्णिमा के दिन जो कि 29 जुलाई को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब ये शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, आज हम आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें हमारे धर्म शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 29 जुलाई आषाढ़ी पूर्णिमा का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती है। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को पूर्णिमा के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और इनका तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनों में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए ये वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वो मंत्र है, दर्शनम बिल वृक्ष स्पर्शनम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इसका अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेलपत्र पापों का दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। भक्तों, अब हम आपको दूसरे पौधे के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्म शास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं माँ जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर माँ जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 29 जुलाई उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालना आपके रोग का नाश कर सकता है। आपको 29 जुलाई पूर्णिमा के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप